साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों एक महत्वपूर्ण से विषय पे अपन चर्चा करने वाले हैं और ये विषय जुड़ा हुआ है GPG प्रोटोकॉल से। GPG प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों, उसका उपयोग अपन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्ट्रस के लिए करते हैं। अगर हमारे डेयरी फार्म पर बहुत सारी गायें हैं तो उन पर GPG प्रोटोकॉल अप्लाई करके अपन ये कंफर्म कर सकते हैं कि सभी गाय या सभी जो भैंसें हैं वो एक ही टाइम पर हीट में आएगी। या इसका उपयोग अपन कर सकते हैं दोस्तों, अगर हमारा जो एनिमल है वो कंसीव नहीं हो पा रहा है, चाहे वो एनिस्ट्रस की वजह से हो चाहे रिपीट ब्रीडिंग की वजह से हो, उसके ऊपर अगर GPG प्रोटोकॉल अपन लागू करेंगे तो उस स्थिति में उसको कंसीव किया जा सकता है। GPG प्रोटोकॉल वर्तमान समय में पशु चिकित्सा में किसी भी एनिमल को कंसीव करने का एक अंतिम रास्ता बचता है, अंतिम इलाज बचता है। अगर एनिमल कंसीव नहीं हो पा रहा है उस स्थिति में अपने को GPG प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। एक हार्मोनल प्रिपरेशन इसमें अपन यूज में लेते हैं, हार्मोन के इंजेक्शन अपने को यूज में लेने होते हैं, इसलिए ये जो प्रोटोकॉल है बहुत ही सावधानी के साथ अपने को फॉलो करना होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों GPG प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई सारी जानकारी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि उपयोगी ज्ञानवर्धक एवं ऑथेंटिक जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं GPG प्रोटोकॉल। अगर किसी भी एनिमल पर अपन GPG प्रोटोकॉल लगाना चाह रहे हैं या एक हर्ड पर अपन GPG प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, पूरी गायों पे लगाना चाहते हैं डेयरी फार्म पे, तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना होता है कि GPG प्रोटोकॉल अप्लाई करने से पहले हमें एनिमल्स की डीवर्मिंग प्रॉपर करवानी चाहिए। उसके साथ ही उसको मिनरल सप्लीमेंटेशन भी अपने को रेगुलरली देना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें लागू करने के बाद, ये दोनों चीज़ें अप्लाई करने के बाद अपन GPG प्रोटोकॉल पे आते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, GPG प्रोटोकॉल जो होता है इसमें पहला इंजेक्शन जो होता है G यानी गोनेडोट्रोपिन्स का होता है, यानी GnRH जो होते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसका इंजेक्शन अपने को लगाना होता है जब स्टार्टिंग करते हैं। उसको अपन बोल रहे हैं 0 डे। उसके 7वें दिन यानी 7वें दिन पे अपन लगाते हैं PGF2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन जो आते हैं वो हार्मोन का इंजेक्शन लगाना होता है। और उसके 2 दिन बाद यानी 9th डे पे अपने को लगाना होता है वापस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH। तो ये प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, इसके माध्यम से अपन किसी भी एनिमल को कंसीव करवा सकते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग अपन कर रहे हैं 0 डे से। 0 डे पे अपने को एनिमल को गाइनारिस लगाना है, GnRH लगाना है, या इसकी और भी जो प्रिपरेशंस आती है रिसेप्टाल वगैरह वो भी अपन यूज में ले सकते हैं। उसके लिए अपने को 2.5 ml यानी 2.5 ml का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलरली एनिमल को लगाना होता है। उसके बाद में 7th डे पे, ठीक है, 0 डे पे GnRH अपन ने लगा दिया। उसके 7th डे पे अपन आ जाएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे, यानी PGF2 अल्फा यानी क्लोप्रोस्टेनोल की बात कर सकते हैं अपन। यहाँ पे क्लोप्रोस्टेनोल जो इंजेक्शन होता है उसकी डोज लगा देंगे अपन 2 ml इंट्रामस्कुलरली 7th डे पे, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे दोस्तों 9th डे पे वापस GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे गाइनारिज है, रिसेप्टाल है, ये लगा देंगे अपन 9th डे पे वापस से 2.5 ml इंट्रामस्कुलरली। ये जो अप्लाई कर रहे हैं अपन प्रोसीजर, इससे क्या हो रहा है, एनिमल हीट में भी आ रहा है और उसको अपन AI करेंगे तो कंसीव होने के उसके चांसेस भी हो जाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, इस प्रोटोकॉल को अपन थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। प्रोटोकॉल में होता क्या है ये अपन ने देखा। अब बात करते हैं अपन 0 डे पे जो अपन ने GnRH लगाया है उससे क्या होगा। मान लीजिए हमारा जो एनिमल है वो एनिस्ट्रस की अवस्था में है, हीट में आ ही नहीं रहा, ठीक है, या उसमें साइक्लिक हीट आ रही है, ठीक है, 7 दिन पे वो वापस हीट के लक्षण तो दिखाता है परंतु उसमें ओवुलेशन नहीं होता है, ठीक है, एनोवुलेटरी हीट शो कर रहा है वो, या रिपीट ब्रीडिंग के केसेज हैं, बार बार एनिमल रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसी सभी कंडीशंस में अपन GPG प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ही अपन 0 डे पे गाइनारिस से शुरुआत करेंगे, GnRH लगाएंगे, तो उसकी जो ओवेरी है उसमें फॉलिकुलर वेव जो होती है वो एक्टिव हो जाएगी। अगर पहले से एक्टिव नहीं है तो एनिस्ट्रस के जो केसेज हैं वहाँ पे एनिमल में ओवुलेशन होता ही नहीं है, फॉलिकुलर वेव जो होती है वो डेवलप होते ही नहीं है, ग्राफियन फॉलिकल नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ओवुलेशन हो ही नहीं पाता और एनिमल कंसीव होने के तो कोई चांसेज ही नहीं है वहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही अपन उसको GnRH लगाते हैं तो उसकी बॉडी में हाइपोथैलेमस से FSH या LH,
ठीक है, बॉडी में जो ब्लड कंसंट्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये रिलीज होते हैं। अब FSH की वजह से वहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ओवेरी के अंदर। उसके बाद में जो फॉलिकल्स है वो डेवलप होती है, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स वहाँ पे बनने लगती है। उसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल बनता है और LH की सहायता से वहाँ पे ओवुलेशन हो जाता है। तो ये रोल होता है जो पहला अपन ने इंजेक्शन लगाया है GnRH का। अब ओवुलेशन के 5 से 15 दिन के अंदर कार्पस ल्यूटियम वहाँ पे डेवलप हो जाता है ओवेरी के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही अपन ने GnRH लगाया है उसके लगभग 12 घंटे बाद में वहाँ पे अपने को ओवुलेशन देखने को मिलता है, 12 से 18 घंटे के बाद। तो वहाँ पे 7वें दिन पे जब अपन PGF2 अल्फा यानी क्लोप्रोस्टेनोल का इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो ओवेरी के ऊपर बने हुए कार्पस ल्यूटियम या किसी प्रकार की सिस्ट अगर वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है तो उसको हटाने में कारगर साबित होता है, उसको हटाने का ये काम करता है ताकि कार्पस ल्यूटियम वहाँ से हट जाए। तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से एस्ट्रोजन का जो ब्लड कंसंट्रेशन होता है वो डाउन होता है और एनिमल हीट में नहीं आ पाता, तो उसको वहाँ से ये हटा देगा। उसकी वजह से कार्पस ल्यूटियम हटते वहाँ से प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगी, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आते हैं अपन 9th डे पे, यानी उसके 48 घंटे बाद में वापस अपन GnRH का एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से उसमें वापस से फॉलिकुलर वेव डेवलप होती है, फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और उसके 12 से 18 घंटे के बाद ओवुलेशन अपने को देखने को मिलता है। अब करना क्या है अपने को, जैसे ये GPG प्रोटोकॉल अपन ने फॉलो कर दिया तो 9th डे पे जो GnRH अपन लगा रहे हैं उसके 12 से 18 घंटे बाद अपने को AI करनी चाहिए, या उस नेचुरल जो सर्विस होती है वो अपन उसकी करवा सकते हैं। तो उससे एनिमल के कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी ओवेरी पर जो भी किसी भी प्रकार की अनवांटेड सिस्ट वगैरह है वो सब वहाँ से हट जाती है, बाद में कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आज ही अपन ने देखा है GPG प्रोटोकॉल जो कि बहुत ही कारगर साबित होता है डेयरी फार्म्स पर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्ट्रस के लिए, यानी सभी एनिमल को अगर ये प्रोटोकॉल अपन फॉलो करेंगे तो 0 से 9th डे के बाद में 12 घंटे बाद ही वो सारे एनिमल एक साथ हीट में आते हैं, तो उनकी एक साथ अपन AI कर सकते हैं। इसके लिए GPG प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों GPG प्रोटोकॉल से संबंधित कुछ जानकारी अपन ने यहाँ पे प्राप्त करने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ डाउट्स यहाँ पे निश्चित रूप से रह गए होंगे, अगर कोई डाउट आपको बचता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इंजेक्शन GnRH का भी लिंक है, इंजेक्शन क्लोप्रोस्टेनोल का भी लिंक है, वो जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका क्या यूज होता है और कैसे उनको अपन यूज में ले सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी है, वहाँ पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई संशय है, किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट वहाँ पे कर सकते हैं। धन्यवाद।